So guys, we are discussing about the aggregate function. So मैं आपको एक और एग्रीगेट फंक्शन की साइट लेके जा रहा हूँ. कल हमने काउंट वाला किया था. सॉरी, मैंने फाइल थोड़ा लेट अपलोड किया, बट आप इसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको पुट ऑन किए थे, जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे, प्लीज इनको हटा के फिर दोबारा उसको प्रोसेस करके देख लेना. ठीक है. ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है. मतलब कंसंट्रेट इन द सेंस आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. अदरवाइज मैं आपको कुछ और डेटा और कुछ और टास्क मैं आपको असाइन करूंगा. नॉट लाइक दिस, इस टाइप का टास्क नहीं होंगे वो. ठीक है. तो ये सिर्फ फंक्शन समझाने के लिए. काउंट वाले में किसी को कोई दिक्कत है? कोई एक अरमान सिंगल सिंगल म्यूट करो, ऐसे म्यूट मत करो, अनम्यूट मत करो. ठीक है. कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? अच्छा, कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? नो सर. ठीक. सो गाइस, लेट मी स्टार्ट विद दी काउंट. हम लोगों ने कंप्लीट किया था. अब हम मूव कर रहे हैं सम पे. ठीक है. सम क्या करता है? अपने नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है वो कि सम क्या करेगा. सम करता है जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होगा उसका टोटल करके आपको देता है. ठीक है. जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होगा उसका क्या करके देगा? टोटल आपको करके देगा. कौन? सम. तो सम में हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं, सम, सम इफ और सम इफ्स. कौन कौन सा? सम, सम इफ और सम इफ्स. तो ये सम, सम इफ और सम इफ्स में डिफरेंस क्या है? जैसे काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ्स में जो डिफरेंस था वैसे ही इसी के अंदर है, बस पैरामीटर में थोड़े से डिफरेंस आ जाता है. जैसे अभी पहले हम सम के बारे में बात करते. सम को मैंने बहुत सिंपली अलग वे में लिख रखा है. तो जैसे मैंने इक्वल टू करा और मैंने यहाँ पे लिखा सम. तो सम में आपके पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं? नंबर 1 एंड नंबर 2. नंबर 1 पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, नंबर 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आपका अवेलेबल हो रहा है. तो नंबर 2 हमारा क्या है? ऑप्शनल डेटा है. और नंबर 1 जो है वो हमारा ऑप्शनल नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे? हम कोई भी कॉमा करके इस तरीके से भी सम कर सकते हैं. यू कैन सी. ठीक है. दैट वन इज इजीएस्ट पार्ट कि आप इस तरीके से भी सम कर सकते हो. दूसरा, इफ यू वांट टू ड्रॉप अ रेंज, मैंने स्क्रीन ऑन टाइम का पूरा रेंज पास कर दिया. अगर मैं इस रेंज को पास करता हूं तो भी ये इसका सम कर देगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, ये आपका क्या है? ये आपका सम है. ओके. अब हमारा पोर्शन क्या आता है? ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें मेरे ख्याल से कुछ समझाने वाला पोर्शन नहीं था. आप इस तरीके से सम कर सकते हो. अब आते हैं यहाँ पर. यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मैं इनको हटा देता हूँ. सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो जो सॉल्यूशंस है वो हम रिमूव कर देंगे, बस हम सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो गाइस, आप लोगों को प्रैक्टिस भी कुछ इसी तरीके से करना है. इफ यू नो अबाउट दिस, अगर आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ रही है तो आप क्या करो? दूसरी सेल में काम करो, उसके सामने वाली. इस सॉल्यूशन को पास में रखो. तो क्या होगा? सॉल्यूशन देखना मत, ये आपकी ईमानदारी है. अगर आप देख रहे हो तो भाई पता नहीं, आप अपने साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे. बाकी आप क्या करोगे? यहाँ से उसको मैनेज करके आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो. ठीक है. तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को बार बार शीट बनानी पड़ रही थी, तो मैंने उसी टाइम को कंजप्शन से बचाने के लिए क्या करा? शीट बना के रख ली. अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मुझे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? टोटल स्क्रीन टाइम ग्रेटर देन 5 आवर्स. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ध्यान से समझना. बहुत सिंपल सी चीज समझाऊंगा और सिर्फ पैरामीटर के केस पे समझेंगे आपको. तो इसमें इन्होंने मुझसे क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज पूछी कि भाई, जो 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम है जिनका, उनका टोटल स्क्रीन टाइम मुझे बता दो. जिनका स्क्रीन टाइम 5 घंटे से ज्यादा है, मोर देन 5 आवर्स है. ठीक है. सो वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू सम दिस टोटल स्क्रीन टाइम. उनका टोटल स्क्रीन टाइम क्या है? सम इस पे आए, हमने इक्वल टू करा एंड वी राइट हियर सम इफ. अब इसमें कंडीशन कितनी है? एक ही कंडीशन है. वो भी कंडीशन किस पे लगानी है? स्क्रीन टाइम पे लगानी है. क्योंकि स्क्रीन टाइम पे ही पूछा है ना, टोटल स्क्रीन टाइम पूछा, और कंडीशन भी यही बोली कि उसका स्क्रीन टाइम 5 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए. तो हमने स्क्रीन टाइम दिया. तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस? तो हम यहाँ पर आए, हमारे पास यहाँ पर रेंज दी हुई है, तो हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी. पहला उसने बोला कि रेंज बता दो. तो क्राइटेरिया पैरामीटर्स देखो, उसने पूछा रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज.
तो क्राइटेरिया दिया और दूसरा सॉरी रेंज दे दी, रेंज देने के बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 5 आवर्स, ठीक है, ग्रेटर देन 5 आवर्स, ग्रेटर देन 5 आवर्स है। अब उन्होंने पूछा सम किसका करना है, तो देखो पूरा जो कंडीशन आपका लगा है वो न्यूमेरिकल डेटा पे लगा है, तो आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब सम रेंज देने की अलग से जरूरत नहीं है। आप देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं दोगे तो भी वो इजीली कैलकुलेट कर देगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर सम इफ करा, अब मुझे फिर से वही सेम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहा हूँ, बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेंज भी दे रहा हूँ और मैं क्राइटेरिया भी दे रहा हूँ, ग्रेटर देन 5 आवर्स, ठीक है, मैंने ग्रेटर देन 5 आवर्स, तो बस मैंने यहाँ पे क्या पास कर दी, सम रेंज। सम रेंज क्या हो गया, जिसका जिस रेंज में, मतलब जिस रेंज का आपको टोटल करना है, कौन सी रेंज का टोटल करना है, इसका टोटल करना है, तो हमने ये पूरी की पूरी रेंज दोबारा पास कर दी, दोबारा पास कर दिया, हम एंटर करेंगे तो देखो टोटल रिजल्ट तब भी सेम आ रहा है, और जब हमने सम रेंज पास नहीं किया था तब भी आपका क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, उसमें कोई डिफरेंस आ रहा था, नहीं आ रहा था ना। तो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आप इस तरीके से यूटिलाइज भी करते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर। अब सम रेंज का एक्चुअली यूजेस क्या था, सम रेंज का एक्चुअल यूजेस इसके अंदर आएगा, क्या पूछा है, टोटल स्क्रीन टाइम एंड्रॉइड ओएस, मतलब जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है उनका टोटल स्क्रीन टाइम बता दो, जो जो एंड्रॉइड वाले हैं, तो 14 में से 12 जो है वो एंड्रॉइड वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने यूज किया भाई एक ही कंडीशन है हमारे पास, कौन सी, एंड्रॉइड, लेकिन सम किसका करना है, स्क्रीन टाइम का, तो हमने एक सिंगल कंडीशन थी, क्या यूज कर लिया, सम इफ। तो हम रेंज देंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रेंज किसका देंगे, जिसकी कंडीशन लगा रहे हो, तो उसकी रेंज दी, कंडीशन क्या है, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड कंडीशन दी। अब हमसे पूछा सम करना है, सम करना किसका है, स्क्रीन टाइम का, तो हम यहाँ पे गए डाउन सेलेक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्क्रीन टाइम, सम रेंज हमने दिया इस तरीके। तो ऐसे केसेस में आपको सम रेंज की जरूरत पड़ती है। क्लियर, कोई डाउट, यस, यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। ओके। iOS आपको खुद निकालना है, शीट आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसी को डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पे कौन बताएगा, अनुमान आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ भैया, अनुमान, टोटल हेलो हेलो। हाँ, हाँ क्वेश्चन में क्या सर, पूछा है, टोटल स्क्रीन टाइम होना हाँ, चाहिए जो एंड्रॉयड है, बट यूजर जो है मेल भी होना चाहिए। okay। तो इसमें कंडीशन कितनी है हमारे पास, सर दो कंडीशन है। दो कंडीशन है, तो मोर देन वन कंडीशन पे हम क्या यूज करेंगे, सम यस इफ्स। लेकिन सबसे पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है, सर, एंड्रॉयड होना चाहिए। पैरामीटर क्या है फंक्शन के अंदर, सम रेंज, रेंज, तो किसका रेंज जाएगा, एंड्रॉयड वाले का ओएस। नहीं, क्या बोला मैंने, सम रेंज इज व्हाट, जिसका अच्छा, टोटल सम रेंज टोटल स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन टाइम स्क्रीन जाएगा, टाइम। ये पैरामीटर पे डिपेंड होता है, पैरामीटर पे ध्यान देना है। अब क्या पूछा है, क्राइटेरिया रेंज 1, किसकी दे, किसी की भी दे दो, तो आपने क्राइटेरिया रेंज दे दी किसकी, मेल की, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मेल। दूसरा क्राइटेरिया रेंज आपका कौन सा पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड, एंटर करेंगे, रिजल्ट आ गया टोटल स्क्रीन टाइम का, ये आप निकाल लोगे, इसमें कितनी कंडीशन है, यस सर दो ही है। हिमांशु, हाँ दो है, हिमांशु इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है, सर इसमें दो है, एक तो हम्म, जो स्क्रीन टाइम वाली हाँ रेंज और हाँ, ग्रेटर देन 5 आवर्स निकालने हैं, और यूजर मेल की ठीक है, और इसमें सम रेंज किसका आएगा, रेंज आएगा सर, सबसे पहले स्क्रीन टाइम का आएगा सर। स्क्रीन टाइम का आएगा, तो इसमें सम इफ यूज होगा या सम इफ से कम चलेगा, सर उसमें सम
इफ नहीं, सब मिक्स यूज होगा सर। मिक्स यूज होगा। तो गाइस इसके अंदर एग्जैक्टली क्या था, मल्टीपल चीजें थी, ठीक है। दिस इज योर स्क्रीन टाइम, पहले सम रेंज दे देंगे। क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट एवर योर क्राइटेरिया रेंज, जो आप जिसका भी पहले लेना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से ले सकते हो। तो क्राइटेरिया हमारा क्या था, मेल। एंड द सेकंड क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट, अगेन स्क्रीन टाइम। उसका टोटल स्क्रीन टाइम कितना था, ग्रेटर देन 5 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये निकल आया, क्लियर। अब वैभव है ना, ठीक है, वैभव परी परी आ गई, हाँ ठीक है। सो गाइज ये वाला जो बताने वाला हूँ ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को जो न्यू है, जगप्रीत, अरमान, हिमांशु, कोई इशू? नो सर, कोई नो नो सर। सर। ठीक है। अब वैभव और परी आप दोनों भी देखना, ये मैंने आप लोगों से भी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि आज सुबह मैं एक को पढ़ा रहा था, तो वी विल जस्ट क्रॉस वेरीफाई क्या क्या चीजें हमारे पास है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या कंप्लीट किया है। तो उसमें हमें ये पता चला, ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। इसको, इस टॉपिक का नाम है सम प्रोडक्ट और रनिंग टोटल। ये रनिंग टोटल का है, ये सम प्रोडक्ट का पार्ट है। तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सम प्रोडक्ट का पार्ट है। सम प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना डेटा को, डेटा से ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एम्प्लॉय के नेम है, ये मेरे एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरीज यहाँ पे लिखी हुई है, और कौन सा एम्प्लॉय ईयर एंड मंथ, मतलब कितने महीने से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका कितने महीने हो चुके हैं। तो मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है कि एग्जैक्टली टोटल सैलरी कितनी हुई है। तो सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका कि उसकी जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, मंथ से, ठीक है। आप इसको क्या कर दो, ड्रैग कर सकते हो। मैं आपको इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसको बोलते हैं हम सेल रेफरेंस, ठीक है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस करा। अब यहाँ पे क्या है ना, मेरा सम का फॉर्मूला ऑलरेडी सेट था, इसलिए वो मेरे को टोटल दिया जा रहा था। तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये अपने आप कैसे चल रहा था, क्योंकि मैंने फॉर्मूला सेट कर रखा था कि ऊपर वाली सेल में जो भी डेटा है वो सम होता जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबकी सैलरी इस तरीके से सम होके आ गई, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया कि भाई टोटल एक्सपेंस निकाल के दे दो, एनुअल टोटल एक्सपेंस, तो भाई आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस क्या है, वी आर यूजिंग सम प्रोडक्ट। क्या यूज करते हैं हम, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में पैरामीटर क्या पूछा है, एरे वन। तो एरे वन हमने दे दिया किसका, सैलरी का। फिर हमसे पूछा एरे टू, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, मेरे को मल्टीप्लाई उसके बगल वाले उससे करना है, मतलब वर्किंग एरे और वर्किंग इन मंथ से। और मैंने ओके करा। देखो वन टाइम में पूरा कैलकुलेशन, मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो सम प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट इन दोनों एरो का मल्टीप्लिकेशन करता हुआ चल रहा था, और लास्ट में उसने उसका हमें सम भी दे दिया। क्लियर हुआ, यस, एनी डाउट बताओ। एक बार फिर बता दो इसे। हाँ, तो पहले तो ये बताओ कि ये आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करी इन दोनों की। सर एनुअल सैलरी तो 12 मंथ का होता है। तो वे महीने से काम कर रहे हैं ना, 15 महीने से काम कर रहे हैं, तो इसका एग्जैक्टली एवरेज टोटल सैलरी हो जाएगा। लो, भावना ही समझा करो, क्या लिख दिया मैंने एनुअल सैलरी लिख दिया है। अब ठीक है, टोटल सैलरी। अब इसने कितने महीने से काम कर रहा है, 15। तो हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट करा। ये कैलकुलेशन मॉडल था कि अगर आपसे पूछा कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है आपका, तो टोटल एक्सपेंस इज दिस वन। इसको भी चेंज कर देते हैं, वहां चेंज किया तो इसको भी चेंज करेंगे। दिस इज व्हाट टोटल एक्सपेंस। ये वाला पार्ट समझ में आया, बताओ। यस सर।
इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अब हमारा टोटल एक्सपेंस निकालना है हमें वन टाइम में। अब वन टाइम में कैसे निकालेंगे टोटल एक्सपेंस? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो आप क्या कर रहे थे यहाँ पे, आप देखो आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसके बाद आप सम कर रहे थे। पहले आपने प्रोडक्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया, सम किया। तो मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक फंक्शन यहाँ पे पढ़ा, कौन सा, सम प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा फंक्शन पढ़ा है, सम प्रोडक्ट। ये क्या करता है, इसका जो करस्पॉन्डिंग एरे होता है, मतलब जो एरे आप इसके अंदर पास करोगे, ये उसको टोटल सम करके, सॉरी उसका टोटल मल्टीप्लिकेशन करके और फिर उसका सम कर देता है। तो हमने सम प्रोडक्ट लिया। आपका पहला एरे कौन सा है, सैलरी, जो भी चाहो वो दे सकते हो। सपोज मेरा पहला एरे कौन सा है, सैलरी है। उसका करस्पॉन्डिंग एरे कौन सा है, मतलब उसका जस्ट बगल वाला एरे कौन सा है, जस्ट बगल वाला है, या जो भी एरे आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो मेरा दूसरा एरे कौन सा है, मंथ। ठीक है, दूसरा एरे कौन सा है, मंथ। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा फिर फाइनल सम होगा। ये मैंने इसलिए बनाया कि भाई देखो, टोटल कैलकुलेशन जब हमने मैनुअली किया तो टोटल कैलकुलेशन कितना आया, 51,71,000। अब मैंने सम प्रोडक्ट करा तो इसका एक्चुअल सम कितना आ रहा है हमारा, 51,71,000। क्लियर हुआ, अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ अभी सर। क्लियर है, सबको आ गया? नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ, रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इसकी यूजेस है ना बहुत, मतलब रेयर केस पे कभी कभी फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट। आपको इतनी सारी मेहनत करने से ये कभी कभी बचा लेगा आपको। ठीक है, अब रनिंग टोटल क्या होता है, रनिंग टोटल समझते हो? रनिंग टोटल इज व्हाट, रनिंग टोटल होता है कि आपने इसको लिया, दिस इज योर न्यू वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू होगी K3 में आपने प्लस करा J4। आपका जो टोटल आया था ऊपर वाले का, उसमें आपने न्यू वाली सैलरी प्लस करी, तब आपका एक वैल्यू बना। फिर आपने क्या करा, ऊपर वाली वैल्यू में फिर आपका नीचे वाला डेटा प्लस किया। तो इसी तरीके से आप प्लस करते हुए चलोगे तो फाइनल आउटपुट इस तरीके से आएगा। ये जो टोटल इस तरीके से चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग टोटल बोलते हैं। ओके, ये मेरे को कॉन्सेप्ट मिला था तो मैंने ऐड ऑन कर दिया इसको बस इस तरीके से। यस, क्लियर हुआ? मैनुअली बना सकते हो आप, बहुत आसान है, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है कि आपकी ये सैलरी हो गई 52,005, कितना है, 5,25,000। ठीक है, गुन्नू मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। ओके, ये क्लियर हो गया? हाँ जी, कोई डाउट? हेलो, सर। हाँ रिप्लाई करते रहा करो भाई, यस यस सर। कोई डाउट हाँ है सर, तो आ गया। पूछ लो। नहीं आ नहीं गया, नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चले। अब हम एवरेज को देखते हैं। एवरेज और सम में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस कैलकुलेशन क्या है, एवरेज आप समझते हो ना, एवरेज इज व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एन एवरेज। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास एवरेज में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। तो एवरेज में हमारे पास एक होता है एवरेज, एक होता है एवरेज ए, और एक होता है एवरेज इफ, और एक होता है एवरेज इफ्स। क्लियर हुआ? कितनी चीजें हमारे पास, चार चीजें हैं। अब पहले तो दो चीजों में हम डिफरेंस समझते हैं, ये तो हमें समझ में आ गए क्योंकि आप काउंट एफ पढ़ के आए हो, सम एफ पढ़ के आए हो। ठीक है, काउंट एफ्स पढ़ा, सम एफ्स पढ़ा, तो वैसे ही एवरेज एफ और एवरेज एफ्स होते हैं, इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हमने एक चीज नोटिस करी कि ये दो क्यों दिए, एवरेज और एवरेज ए का मतलब क्या है। तो कैलकुलेशन के मॉडल को समझना कि मैंने यहां पर क्या करा, एवरेज किया, क्या किया, एवरेज किया, किसका, इसका।
ठीक है, नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल का एवरेज किया है, तो इनका जो भी सम होगा उसको ये 14 से डिवाइड दे देगा। टोटल रो कितनी है, 14 रोज है इसके अंदर। अब एंटर करो, देखो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब सेम चीज मैंने एवरेज ऐसे करके देखी, डिफरेंस समझना, डिफरेंस से ही आपको समझ में आएगा। मैं कितनी भी डेफिनेशन दे दूं उससे समझ में नहीं आएगा। सेम चीज मैंने इससे करके देखी, रिजल्ट कितना आया 54.29, बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इतनी रो सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब ऊपर वाला डेटा छोड़ रहे हो। तो टोटल ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो आपका है 760। आप सम करके भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल सम कितना है इसका। अरे सब नहीं कर रहा, 760 है इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सम कर देते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन भी आपको करके बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हम कैलकुलेशन वही सेम कर रहे हैं। तो आ रहा है 760 आ रहा है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 14 है। डिवाइड कर दो 760 डिवाइडेड बाय 14, रिजल्ट इज व्हाट 54.2.2857 समथिंग, तो राउंड अप होकर 54.29 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन क्लियर हुआ। अब हमने क्या करा, हमने फिर से एवरेज लगाया, हमने बोला भाई कोई डिफरेंस तो दिखा नहीं, डिफरेंस बताओ। तो क्या करा कि हमने पूरा ऊपर तक लिया, तो डेटा पूरा ले लिया। अभी टोटल रोज कितनी है, 15 है। जब हम एवरेज लगा रहे हैं तो एवरेज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रोज को काउंटेबल करता है। किसको काउंटेबल करता है, न्यूमेरिकल रोज को, क्योंकि वो इतने का ही डेटा देगा। जो सिलेक्शन मैंने अभी आपको दिखाया है स्क्रीन पे, सिर्फ और सिर्फ इतने का ही वो डेटा आपको पास करेगा, ठीक है। 760 डिवाइडेड बाय 40, इससे ज्यादा नहीं। वहीं अगर ये एवरेज ए के साथ में हम काम कर रहे होते तो एवरेज ए क्या कर देता है, एवरेज ए करता कि पूरा डेटा मतलब 15 रो से डिवाइड देता है इसको। कितनी रो से डिवाइड देता, 15 से, मतलब ऊपर वाली जो रो है वो उसको भी कंसिडरेबल कर लेता है। मतलब डेटा हो या ना हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नॉन एम्प्टी सेल को काउंटेबल समझना है। तो उसके बेसिस पे हमारा अगर हम एवरेज यूज कर रहे हैं तो हमारा डेटा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इज दिस क्लियर, कोई डाउट इतने पार्ट में, समझ में आया, Yes. डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। यस सर। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ Yes, ऑब्जर्वेशन sir. काउंट में डिफरेंस आ जाता है, तब हमारा एवरेज वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, यहां मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अभी। अभी आप मेरे को बताओगे, मेरे को हेल्प करोगे, मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन समझाएगा, हिमांशु आप बताओ। हाँ जी, ये फर्स्ट वाला सर। हाँ इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। सर स्क्रीन टाइम का एवरेज निकालना है जो ग्रेटर देन 5 आवर्स से ज्यादा हो। तो कितनी कंडीशन है इसके अंदर, सर 2 है इसमें। चली गई भाई, दोबारा बोलो। सर 2 है। कितनी, दो कौन सी, नहीं सर एक ही है टोटल। कितनी कंडीशन, एक है। एक आपकी कंडीशन आवाज है। कट हो रही है, क्या हो गया, कुछ इशू इंटरनेट सर से। नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ सर। हाँ अभी हमें क्या करना है, एवरेज इफ लगाना है। एवरेज। हाँ तो आप सर। बताओ मुझे क्या लगाऊं। अब इसके सर पैरामीटर्स स्क्रीन। देखो, एक मिनट है ना, इसके पैरामीटर देखो, इसके जो पैरामीटर है सेम टू सेम वैसी है जैसे सम रेंज में थे, ठीक है, सम एफ में थे, सॉरी, वही सेम पैरामीटर आपको इसके अंदर मिलेगा। अब आप रेंज किसका दोगे, स्क्रीन टाइम का। स्क्रीन टाइम क्राइटेरिया क्या होगा इसका, अंडरस्कोर ग्रेटर देन 5 आवर्स। ग्रेटर देन 5 आवर्स। तो सेम कॉन्सेप्ट है। ओए होए क्या हो गया इसको, सर अंडरस्कोर नहीं लगा बाद में। गलत लगा दिया मैंने, डबल कोट है ना, हाँ लास्ट डबल कोर्स आगे ले गया। आ गया। हाँ सर। इस वाले का कौन बताएगा, अरमान आप बताओ। हेलो हाँ सर, एंड्रॉइड ओएस में तो दो ही है वो। सर इसमें एक ही लगेगा जो एंड्रॉइड ओएस है, उसी का स्क्रीन टाइम एवरेज है। ठीक है, सो एवरेज इफ में सबसे पहले रेंज किसकी जाएगी, एंड्रॉइड की,
तो क्या लिख दे इधर? एंड्रॉइड। तो क्या ये केस सेंसिटिव हो सकता है? हाँ, नहीं ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव नहीं होता, तो आउटपुट आपका ये आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इस वाले को कौन बताएगा? हाँ जी परी, हेलो। ओके, तो एक काम करते हैं, जगप्रीत अरे उधर यस सर। जी, इसमें आप बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर एवरेज स्क्रीन टाइम बताना एंड्रॉयड का, बट जो मेल यूज कर रहे हैं उनका। ओके, तो इसमें कंडीशन कितनी है? 2। 2। तो जब कंडीशन एक से ज्यादा होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस? एवरेज इफ। तो अब सबसे पहला पैरामीटर मुझे क्या लेना चाहिए जगप्रीत? सर ऑपरेटिंग सिस्टम का। पैरामीटर दोबारा पढ़ो, क्या है पहला पैरामीटर? एवरेज रेंज। तो क्या लेना चाहिए हमें? जिसका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। किसका एवरेज कैलकुलेट करना है? स्क्रीन टाइम का। तो हम सबसे पहले लेंगे क्या? स्क्रीन टाइम। अब आपसे पूछा क्राइटेरिया रेंज, तब आप कोई भी क्राइटेरिया रेंज ले सकते हो, या तो जेंडर ले लो। आपने जेंडर ले लिया, तो आपने क्या लिख दिया इधर? मेल। ठीक है, दूसरा आपसे क्या बोला? एंड्रॉइड का एवरेज टाइम निकाल, तो हमने ये दे दिया, और हमने यहाँ पे दे दिया क्या? एंड्रॉइड। ठीक है, और एंटर कर दिया। रिजल्ट इज व्हाट? 5.6। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ओके, नो सर। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई। रेडी फॉर द क्वेश्चंस? आज मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा क्विकली चीजें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कराना है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। ठीक है, अब मैक्स और मिन और बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है। डेटा यूजेज है इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम डेटा यूजेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप इक्वल टू करके क्या लिख दो? मैक्स, और इसके अंदर क्या पास कर दो? ये पूरा का पूरा लिस्ट। आपने ये लिस्ट पास कर दिया, उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर मैक्सिमम डेटा कौन सा है। ओके, इसमें मेरे ख्याल से कुछ बताने वाला है नहीं। अब मैक्स इफ दिया है, इसमें मैक्स इफ नहीं होता, सीधा सीधा क्या होता है? मैक्स इफ्स होता है। तो मैक्स इफ दिया, मैक्सिमम डेटा यूजेस बाय मेल, तो मेरे को इसमें क्या देना है? पहले मेरे को देना है मैक्स इफ। मैक्स इफ दिया, सबसे पहले उसने क्या पूछा? मैक्सिमम रेंज बताओ। तो आप दे दो मैक्सिमम रेंज किसकी? डेटा यूजेस की पूछ रहे, डेटा यूजेस की दे दी। और फिर उसने बोला क्राइटेरिया रेंज बताओ। भाई तो क्राइटेरिया मेरे को जेंडर का देना था, मैंने जेंडर पास करा, डबल कोट्स करके क्या पास कर दिया? मेल। ओके, सॉरी, क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? डेटा यूजेस बताने हैं, बट फीमेल वर्किंग ऑन एंड्रॉइड ओएस। सॉरी, ठीक है, तो हमें क्या देना है? मल्टीपल कंडीशन हो गई। मैक्सिमम मैक्स इफ दे दिया, मैक्स इफ में सबसे पहले मैक्स रेंज पास करी, क्राइटेरिया रेंज पास करा, कौन सा? जेंडर का, सॉरी फिर हमने इसको दे दिया मेल। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आया? एंड्रॉइड का पास। फीमेल है ना ये? अच्छा सॉरी, ये फीमेल है, गलत का लिख दिया मैंने इधर, फीमेल एंड कॉमा, सॉरी। ओके, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा एंड डबल कोट इज व्हाट? एंड्रॉइड। अब एंटर कर दो, देखो रिजल्ट आ गया। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो मैं मिन नहीं बता रहा आपको, मिन आपको खुद करना है। चलो ये बताओ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट बता दो मुझे डेटा देख के। इतना डेटा नहीं है, आप देख के बता सकते हो।
वही है, मिनट्स वैसे लगाएंगे। मिनिमम रेंज किसकी चाहिए, डेटा यूजेस की चाहिए। एंड जेंडर क्या है हमारा, ईमेल। और हमारा क्राइटेरिया रेंज है ऑपरेटिंग सिस्टम। होल्ड करके रखना, जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है मैं इसको बना देता हूँ पहले। अब बताओ, तभी एंटर मारूंगा। वैल्यू बताओ क्या आनी चाहिए। लो सर 162। शुरू में देखा नहीं था उसी को देख के बताया। नहीं सर, वो काउंट करे थे ना, तो आपने फीमेल लिखा था, फीमेल के आगे 162 लिखा था, स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ ये रहा आपका, ठीक है। ये मैंने फिल्टर किया है, उससे मैंने निकाला कि एंड्रॉइड यूजर में मेरे पास सबसे लोएस्ट किसका है, 162 फीमेल का। ठीक है, ये मैं फिल्टर लगाने आपको बता दूंगा, यू कैन ऑल्सो चेक दिस। तो बाकी सारे डेटा आप खुद कंप्लीट करना, एक बार उसको देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? कोई क्लियर है डाउट सर। इसमें, कोई डाउट है? सर ये शीट दोबारा दोबारा भेज देना, और क्यों हम भेजी, बाद में ऐड करेंगे। ऑलरेडी डली हुई है ये शीट। ये शीट बनी हुई रखी है आपके पास, जो अभी मैंने भेजी है ना, वो वही शीट है, यही वाली। ओके, ठीक है क्लियर सर। हुआ भाई? अब आते हैं भाई, ये तो हो गई सिंपल सी चीज। अब आएंगे मेरे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि डेटा एग्जैक्टली डाउनलोड कहाँ से करना है। तो गाइस, अगर आप लोग घर पे हो, आप फोन से ले रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अपना साइड में लैपटॉप, अगर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उसको ओपन कर लेना। अब मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, वहां से आपको वो पर्टिकुलर डेटा डाउनलोड करना है। आपको एक वेबसाइट है, उस पर आपको सर्च आउट करना है, कौन सा, kaggle.com, KAGGLE। इसको सर्च कर लो। कर लिया सर्च? लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर लेना, उस पर रजिस्टर्ड कर लो अपने आप को। ना आंसर देते जाना। हाँ जी, सर्च कर ली जपप्रीत? सर्च किया आपने? जी सर। ओके, हिमांशु, अरमान, वह परी, कर लिया? ये करने के बाद Yes, sir. लॉग इन कर लो उसमें, पूरा पूरा लॉग इन करने के बाद आपको सर्च करना है एक कॉमन डेटा सेट जो हम लोग यूज करते हैं, ग्लोबल सुपर स्टोर। ऐसे सर्च करो, ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा। लिस्ट आ रही है जो मेरे में आ रही है? हाँ सर। आ रही है? कोई भी आ रही है। सुपर स्टोर डेटा आपको ओपन कर लेना, कोई भी ओपन कर लो। अच्छा सॉरी, गड़बड़ हो गया। सुपर स्टोर। हाँ रुको रुको, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ पता क्या हो गया, कि मैंने होम पे क्लिक करके सर्च करा दिया। आपको किस पे क्लिक करना है पहले, डेटा सेट पे। ठीक है, जब डेटा सेट पे क्लिक कर दोगे ना, वापस आ जाना। डेटा सेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर, इधर। ओके, और आप क्या सर्च कर लो, इंडियन कार मार्केट डेटा सेट। एक बार हो जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है, ओके इंडियन सर। कार डेटा सेट आ गया, ये वाला टॉप कार कंपनी। नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको चैट में, मीटिंग की चैट में लिंक भेज रहा हूँ।
उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो आप लोग, सेम चीज आ जाएगी। डाउनलोड करने से? हाँ, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है सर। हो गया जी डाउनलोड। हो गया सर। ये ना यहाँ से डाउनलोड। क्या हुआ? डन ना? हाँ सर हो गया, जिप फाइल डाउनलोड हो गया। जिप फाइल आई होगी, तो जो जिप फाइल आई होगी उसको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। कर दिया सर। या अब उस जिप फाइल के अंदर आपको एक डेटा सेट मिला होगा, कार्ड डेटा सेट हाँ। इंडिया, उसको ओपन कर लो। आ गया ना? कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ जी, बाकी सब जगप्रीत कोई डाउट? सर मेरा अभी प्रोसेसिंग नहीं चल रहा है। ओके ठीक है, वंस यू डाउनलोड लेट मी नो। ओके, तो गाइस ये डेटा सेट है, एंड परी और वैभव आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप लोगों के लिए भी न्यू होंगे। ठीक है, आपने इस डेटा ओके। सेट पर काम नहीं किया है। ओके, तो गाइस आप देखोगे ये डेटा सेट आपके पास आ गया। अब देखो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो। ओके, इसको कुछ मत करो, ऐसे लेके जाओ, कहीं भी कर्सर ले जाओ। ठीक है, ये ऐसे कोई भी सेल डेटा के ऊपर सेल ले जाओ और कंट्रोल ए दबा दो, सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया? सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट वाला, ऊपर ये देखो सर्कल दिखा मेरा, मिल गया? हाँ फॉर्मेट सर। वाले में जाके आपको ऑटो विड्थ कॉलम कर देना, तो आप देखोगे जैसे मेरा डेटा सेट सेट हो गया ना, वैसे ही आपका डेटा सेट सेट हो गया होगा। हो गया? हाँ यस सर। ओके, और आपको फिर क्या करना है, इधर से बॉर्डर उसको सिलेक्ट करने देना और बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर कर देना, तो ये बॉक्सेस बन जाएंगे। और पहली रो जो है उसको सिलेक्ट करना, सबसे पहली वाली रो को, और कंट्रोल बी दबा देना, बोल्ड कर देना, और उसको कोई कलर देना है तो यहाँ से ये डब्बा पड़ा हुआ है ना पेंट का, इसको वो थीम कलर आप दे दो, कोई भी सेल कलर लाइट, जिससे वो हमें दिखाई देता रहे। क्लियर हो गया? आपके ऊपर है, आप डेटा जैसे सेट करना चाहो वैसे सेट कर सकते हो, बट मैं पूरा डेटा सेट करके ही काम करता हूँ। ओके क्लियर? ठीक है जी, ऐसे सेट हो गया आपका पूरा? तो कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, सेट हो गया। सेट हो गया ना? ठीक है भाई। अब देखो, अब आपको क्या करना है, मेरे को यहाँ पे हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट चाहिए। ठीक है, सेकंड लोएस्ट सर्विस कॉस्ट चाहिए। बना रहा हूं मैं आपके लिए। कॉस्ट लिख दो कॉस्ट की जगह। ठीक है, हाईएस्ट माइलेज चाहिए। हाईएस्ट माइलेज कौन सा है? ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके पास अभी अवेलेबल है।
ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। मेरे को बताओ हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट और लोएस्ट सर्विस कॉस्ट कितनी है इसके अंदर? बताओ, जल्दी सॉल्व करो और बताओ। सर हाईएस्ट तो 25,000 है। लोएस्ट? लोएस्ट 5,000 है। लोएस्ट 5,000। ठीक है, सबका यही आ रहा है। मैं निकाल देता हूँ। मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा और एंटर मार देते हैं। तो 25,000 हाईएस्ट आया है। मिनिमम हमें वो चाहिए, क्या चाहिए, सर्विस कॉस्ट। हमने सेलेक्ट करा, एंटर करा, तो मिनिमम हमारे पास आई है 5,000। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? क्लियर है सर। ठीक है, तो मैं आपको है यस ना सर। एक छोटा सा पार्ट इजी कर रहा हूँ। एक हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन कौन सा होता है? यूनिक। यूनिक क्या करता है, जैसे आपके पास यहाँ पर डेटा है ना काफी सारा डिवाइस मॉडल जो रिपीटेटेड है कि नहीं? रिपीटेड है ना, देखो हो रहा है रिपीट। अब मेरे को क्या करना है, इंडिविजुअल डेटा चाहिए, मतलब रिपीट नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए गूगल पिक्सल 5 अगर एक बार आ जाए तो दोबारा ना आए। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने बहुत सिंपली एक फंक्शन होता है, पहले हम लोग फिल्टर लगाते थे इसके लिए, एडवांस फिल्टर यूज करते थे एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको मैं एक बार दिखाऊंगा तो आप बोलोगे रहने दो, इससे बढ़िया यूनिक यूज कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे अच्छा फंक्शन है कौन सा? यूनिक। यूनिक में बस आप एरे पास कर दो उसके अंदर, जैसे डिवाइस मॉडल की एरे पास कर दी और एंटर किया, तो हमारे पास क्या हुआ, यूनिक वैल्यूज आ गई सारी की सारी। ओहो, गलती से हट गया, यूनिक और एंटर, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू आ गई, आपको वैल्यू एज अ पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, अब जैसे ये मेरा बना हुआ है, अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, और कंट्रोल और ऑल्ट दबाना है अपने सिस्टम में। क्या दबाना है? कंट्रोल ऑल्ट वी। तो आपको एक पॉपअप आएगा पेस्ट स्पेशल का, आपको उसमें सिलेक्ट किस पे करना है, वैल्यूज पे, और ओके कर देना। ये डेटा एज अ वैल्यू आपके पास आ गया। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है काउंटेबल वाला, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा नंबर आ रहे हैं, बट आपको ये चीज मेरे को बतानी थी। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? सर एज द वैल्यू, क्या क्या? वैल्यू क्या? समझा नहीं, फिर से बोलो थोड़ा, अनम्यूट करो, रुको, फिर बोलो। अरमान? हाँ, सर ये पेस्ट यूनिकोड क्या कर, कंट्रोल ऑल्ट दबा के क्या करता हूँ? आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये डेटा आ रहा है, ठीक है, इस पर फंक्शन लगा हुआ है इसलिए कैलकुलेटेड नहीं होगा कभी भी। तो आपको क्या करना है, इस डेटा को कॉपी किया, ठीक है, जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां जाओ और कंट्रोल ऑल्ट वी दबाओ, तो आपको एक पॉपअप आएगा पेस्ट स्पेशल। इसमें क्या होता है ना, आप मेंटेन कर सकते हो कि आप फार्मूला के साथ में नहीं चाहते, आप सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहते हो आउटपुट में, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहिए। आपको विद फार्मूला चाहिए तो आप फार्मूला ले सकते हो, आपको सब कुछ जैसा लगा हुआ वैसा दे तो वैसा पेस्ट कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया? अरमान, जपप्रीत, वैभव, हिमांशु? जी सर। यस सर, समझ आ गया। ओके, ग्रेट। अब आपको क्या करना है, कार्ड डेटा सेट में आके आपको क्या करना है, मेरे पास ब्रांड्स है, क्या है, ब्रांड्स है, मुझे हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट एंड लोएस्ट सर्विस कॉस्ट चाहिए एज पर द ब्रांड। तो देखो डेटा कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं।
अब आपने मुझे ब्रांड वाइज हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट और लोएस्ट सर्विस कॉस्ट बता दो, हर ब्रांड में कितनी हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट है, उसी ब्रांड में लोएस्ट सर्विस कॉस्ट क्या है। अब मुझे ब्रांड चाहिए, तो ब्रांड तो देखो यहाँ डेटा देखोगे तो ब्रांड मेरे रिपीट हो रहे हैं, टोयोटा, किया, मारुति सुजुकी, होंडा, ये अलग अलग बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे को एक सिंगल फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने क्या करा, हमें पता था एक कॉन्सेप्ट पता था ना, कौन सा वाला यूनिक वाला भी सीख के आए कि जिससे हमारा डेटा रिपीट बिना रिपीट हुए पेस्ट आ जाता है, यूनिक रिजल्ट आ जाता है। हमने डेट पूरा का पूरा एरे पास कर दिया, समझ गए क्या किया मैंने, यूनिक लगाया, ब्रांड पे आया, पूरी लिस्ट पास कर देंगे इसको और मैं एंटर करूंगा तो यू कैन सी ये आ गया मेरे पास ब्रांड, कि इतने ही ब्रांड है आपके पास। जो आपको 10,000 डेटा दिख रहा है, इतना 10,000 डेटा नहीं है, कितने ब्रांड है, इतने से ब्रांड है। तो फिर हम इसको एज अ वैल्यू पेस्ट कर लेंगे यूनिक होने के बाद। हमने एज अ वैल्यू पेस्ट कर लिया। अब देखो ये होगा यूनिक ब्रांड्स आ गए आपके पास सारे। यस, समझ में आया मैंने क्या किया, कोई डाउट? हाँ सर, आगे समझ। आ गया। अब ये हमारी हो गई हेडिंग्स और हमने इसको इस तरीके से बना दिया। अब आप मुझे बताओगे कि टोयोटा का हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट क्या है और इसका लोएस्ट सर्विस कॉस्ट क्या है। ठीक है, एक ये हो गया। अब मेरे पास ब्रांड का तो मैंने डेटा बना लिया था, मेरे पास ब्रांड भी हो गए थे, मैंने ब्रांड बना दिया। अब मुझे फ्यूल टाइप भी चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया, यूनिक के अंदर किसको डाल दूं, मेरे को फ्यूल चाहिए ना, आ गया ये रहा, ये मैंने फ्यूल को लिया, एंटर किया। ये डेटा थोड़ा सा अलग है, एक डेटा मैंने वैभव और परी को दिया था, वो डेटा अलग था और ये डेटा अलग है। ठीक है, तो मेरे को फ्यूल टाइप चाहिए थे, तो ये मेरे फ्यूल टाइप हो गए। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। ये जो टेबल फॉर्मेट मैंने बनाया ना आपके लिए यहाँ पर, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। होती तो ये टेबल है लेकिन ये मैट्रिक्स होती है। तो देखते कैसे, टोयोटा का हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट, टोयोटा का लोएस्ट सर्विस कॉस्ट, इस तरीके से हम इस डेटा को देखते हैं। अब हम यहाँ पे इसका भी बना देते हैं, इसका भी बना लेते हैं अपन इस तरीके से। इस पे जाते हैं कंट्रोल ए, हाँ जी, निकाल लोगे। क्या चाहिए इसमें मेरे को, टोटल कार्स, क्या चाहिए, टोटल कार। करेक्ट, वो थोड़ा सा गैप देना भूल गया था मैं। मेरे को क्या चाहिए, टोटल कार चाहिए, मतलब टोयोटा में सीएनजी कार कितनी है, डीजल कार कितनी है, पेट्रोल कार कितनी है, इलेक्ट्रिक कार कितनी है। ये बना लोगे कि शीट भेजू मैं? हाँ जी, सर हाँ शीट भेज देना। शीट भेजू, ठीक है। अभी तो मैं शीट भेज रहा हूँ, आगे नहीं भेजा करूंगा, आगे आप लोगों को खुद करना है ये सारे काम। ठीक है, तो ये आपको निकालना है और आपको यहाँ पे मेरे को ये भी बताना है कि आपके पास एग्जैक्टली टोटल कार्स कितनी है, टोटल कार्स यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये शीट भाई आपको मैं कैसे भेजूं, सर हाँ सर ये जो यूनिक फॉर्मूला है ये न्यू वर्जन में आएगा ना?
ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, पुराने वाले में, आपको सिर्फ न्यू वाले में मिलेगा। अभी जगप्रीत मैंने आपका है ना वो क्या बोलते हैं, मैंने है ना अभी इसमें बना के दे दिया है, ठीक है। जी जी एक लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, वहां आप अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ओके। जी सर। तो मेरा नंबर ये है, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो मेरा नंबर ले लो, मैं नंबर ही बोल गया अपना, ये रहता है, नंबर लिख लो, लिख लो तो बता देना, मैं हटा दूंगा इसको। जी सर, लिख लिया। लिख लिया? तो मेरे को एक बार है ना ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा, जी सर, ठीक है। ठीक है। वहां से आप ड्राइव से वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। फिर ओके। जिस दिन हमारी क्लास, कल हमारी क्लास होगी, ठीक है, आफ्टर क्लास जी 15-20 मिनट के लिए रुक जाना, मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता दूंगा, ओके सर। या अरमान आपको करवा देगा इंस्टॉल, ठीक है अरमान, ओके करवा दोगे? ओके सर। ठीक है, ओके। सो ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो एक मिनट रुक जाओ, मेरे को फाइल का कंफर्मेशन दे देना, होल्ड करना। ओके, फाइल चेक करो, आपके पास ड्रॉप हो गई?